अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जब आजमाइश का वक्त खत्म होने पर होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी निशानियां जाहिर होती है, मगर ये हमेशा के लिए नहीं रहती। जब आजमाइश खत्म होने के करीब होती है तो अल्लाह ताला कुछ निशानियां जाहिर करता है जो इस बात का इशारा कर देती हैं कि मुश्किल वक्त अब थोड़ी देर और खत्म होने वाला है। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम मुश्किल में सब्र तो कर लेते हैं, मगर हम लोग वो निशानियां नहीं समझते जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा मिल रहा होता है कि अब हमारी परेशानी खत्म होने पर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से दरवाज़ा खुलने वाला है, रहमत आने वाली है, रोशनी आने वाली है, रात खत्म होने वाली है और सुबह करीब आ चुकी है। देखिए, जब कोई सहज वक्त चल रहा होता है तो दिल बेचैन रहता है, हर वक्त घबराहट और परेशानी का एहसास रहता है, जैसे कोई चीज़ दिल पर बोझ बन गई हो। लेकिन जब आजमाइश खत्म होने पर होती है तो दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ये सुकून कहाँ से आता है, कभी सोचा है? ये अल्लाह ताला की तरफ से आता है, रहमत होती है, एक इत्मीनान जो वो अपने बंदे के दिल में डाल देता है, जैसे कोई अंदर ही से कह रहा हो फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला की मदद बहुत ज़्यादा करीब होती है, जब आजमाइश के दरवाजे बंद होने लगते हैं और रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। देखिए, हम लोग बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं। जब हम लोग परेशानी में होते हैं, हम रो रो कर तड़प कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी परेशानी अल्लाह ताला के सामने रखते हैं, मगर कुछ वक्त के लिए कोई जवाब नहीं मिलता तो दिल घबरा जाता है। ये सोचने लगते हैं कि शायद दुआ कबूल नहीं हो रही या होगी नहीं। लेकिन अचानक जब दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं तो दरवाजे बंद जो लग रहे होते हैं वो भी खुलने लग पड़ते हैं। वो मदद जो नामुमकिन लगती थी गैर मुतवक्का तरीके से आ जाती है। देखिए, ये वही तो टाइम है जब अल्लाह दिखाता है कि वो हमेशा तुम्हारे करीब था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जब सही वक्त आएगा तभी अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। दुआ करना कभी ना छोड़ो, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। शैतान के जाल से बचो, दुआ करते रहो, जितनी हो सके अल्लाह ताला से दुआ करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें उन दुआओं का ज़रूर जवाब देगा। सिर्फ राइट टाइम पर राइट टाइम का इंतज़ार करो, सब्र करो। सब्र ही तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है। अगर आप सब्र नहीं करेंगे आप शैतान के जाल में आ जाएंगे, और जब शैतान के जाल में आ जाएंगे तो भाई आप अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखें। जैसी भी सिचुएशन है अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि वो आपके साथ है, वो आपका मददगार है। सही टाइम आने पर वो आपको ज़रूर जवाब देगा। जब आजमाइश शुरू होती है तो हर चीज़ जो है वो दिल को चुभती है, कुछ भी ठीक नहीं लगता। जो तकलीफ हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, हर चीज़ में उदासी महसूस होती है। मगर जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो वही गम वही दुख आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। जो चीज़ पहले नाकाबिल बर्दाश्त लगती थी वो अब मामूली महसूस होती है। ये इस बात की ही तो निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र को कबूल कर लिया और आजमाइश का दरवाज़ा बंद कर दिया। अल्लाह ताला की हिकमत को समझे, अल्लाह ताला के फैसलों पर आमीन कहे। जब हम किसी चीज़ के लिए तड़प रहे होते हैं मगर वो हमें मिलती नहीं तो हमें लगता है कि शायद अल्लाह ताला हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो अल्लाह ताला हमें हकीकत दिखाता है। पता चलता है कि जो चीज़ हम लोग मांग रहे थे वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी, या तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ के पीछे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी रखी थी, या जो हम चाहते थे वो हमारे में नुकसान दे दी, इसलिए अल्लाह ताला उस चीज़ को हमारे से दूर कर देता है, वो हमें अता नहीं करता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है कि अब आजमाइश खत्म हो रही है और अब वो तुम्हें मिलने लगा है जो तुम्हारे हक में वाकई बेहतर है। अल्लाह ताला तो जानता है कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है और क्या नहीं, इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों को कबूल करो, अल्लाह ताला के फैसलों को समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ और अता कर दिया है जो तुमने मांगा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सोचो उसके पीछे क्या पता कितना बड़ा तुम्हारा नुकसान हो, और अल्लाह ताला ने तुम्हें उस चीज़ से पहले ही दूर कर दिया कि इस बंदे का नुकसान ना हो। इसलिए वावेलियाँ करने के बजाय, शैतान के जाल में आने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन नेमत अता कर दी उसके बदले। इसी के साथ जब हमारे ऊपर आजमाइश होती है तो कुछ लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग हमें नज़रअंदाज करने लगते हैं, कुछ हमें मोटिवेट भी करते हैं।
لیکن جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نئے لوگوں سے ملوا دیتا ہے جو تمہیں سنبھالتے ہیں، یا وہی لوگ جو تمہیں چھوڑ کر جاتے ہیں تمہارے برے وقت میں، وہی تمہارے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں، اپنا اچھا رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب اسی بات کی تو علامت ہے کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نئی راہیں دکھا رہا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی مگر دل خود ہی مطمئن ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دل میں کہہ رہا ہو کہ اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ آزمائش کو ختم کر کے ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں، ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزماتا ہے، مگر بندہ جب صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن بھی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیں سورۃ النشر، یہ سورت ایک زبردست حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب تم آزمائش میں ہوتے ہو تبھی اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ بنا رہا ہوتا ہے، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تبھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سکون پیدا کر رہا ہے، جب تم دعا مانگ رہے ہو تبھی اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں بہتری لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھار آزماتا ضرور ہے۔ وہ آزمائشوں میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کتنی دیر تک میرے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنی آزمائش ختم ہونے کی یہ نشانیاں دکھانے لگا ہے تو یقین کر لو کہ اب اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ بس صبر کرو، دعا کرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ تمہاری آزمائش کو رحمت میں بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق دے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔